अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशन विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम इस वर्ड के बारे में, जो आप बखूबी जानते हैं कि इस वर्ड ने हमें कितनी सिंप्लीफिकेशंस दी है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी वर्ड के हवाले से 15 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो आने वाले फ्यूचर में हमारा इंतज़ार कर रही है। नंबर 1, सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। हम सभी बखूबी जानते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट को मल्टीपल यूज़र से एक्सेस करवाना होता है तो हमें उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्वर बेसिकली उस वेबसाइट को होस्टिंग प्रोवाइड करता है। हम उस सर्वर के ऊपर एक लिमिटेड स्पेस या एक लिमिटेड स्टोरेज लेते हैं और हम अपनी वेबसाइट को उस सर्वर के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। अब हमारी एक लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड यूज़र की एक वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होती है कि हम एट अ टाइम इतनी स्पेस को अपलोड कर सकते हैं, इतने डाटा को अपलोड कर सकते हैं और हमारे इस वेबसाइट के ऊपर इतने यूज़र एट द टाइम आ सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर उस यूज़र से ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं या हम उस स्टोरेज से ज़्यादा स्टोरेज पे डाटा अपलोड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अब आने वाली है जिसे कहा गया है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये डिफरेंट कंपनी है, ये एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आपको होस्टिंग अब प्राइवेट नहीं लेनी पड़ेगी। आप इन कंपनीज़ के पास जाएंगे, आपको ये स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। आप यहाँ पर जस्ट अपनी वेबसाइट का डाटा अपलोड करेंगे। आपकी वेबसाइट के फॉर एग्जांपल 100 यूज़र्स हैं और नेक्स्ट आवर में आपके हो जाते हैं 1 मिलियन यूज़र, तो ये वेबसाइट खुद ब खुद उस स्टोरेज को, उसकी होस्टिंग को मेंटेन करेगी। और इस सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि इससे आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू वेबसाइट बनाई है और आपने एक स्पेशल पैकेज ले लिया है जिसमें आपके पास काफ़ी स्टोरेज है और काफ़ी यूज़र की एक्सेस है, लेकिन वो आपकी बेकार जाएगी क्योंकि अभी आपके पास इतने यूज़र्स ही नहीं, इतना डाटा ही नहीं जो आप उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सके। तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर या गूगल से हमें इस किस्म की कॉस्ट सेविंग भी मिलने वाली। नंबर 2, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हैकिंग के चांसेस 0% हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में 2005 के बाद इंट्रोड्यूस करवाई गई। इस टेक्नोलॉजी से ये हुआ कि आपके जो भी सिम कार्ड्स जो पहले बेसिकली CNSE नंबर के ऊपर एक्टिवेट होते थे, सबसे पहले वो होना बंद हुए। अब आपको छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन करने के लिए भी बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले फ्यूचर में अब हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे जीमेल है और हमारे इस तरह के जो कॉन्फिडेंशियल अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आप देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बायोमेट्रिक्स एक्टिवेट होती जा रही है। तो इस बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हैकिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हैकिंग बेसिकली पासवर्ड को क्रैक करने से होती है। अगर पासवर्ड को क्रैक करना बहुत आसान है बानिस्बत किसी भी फिंगरप्रिंट को चोरी करके उसको हैक करना या उसके थंब्स को कॉपी करके किसी जगह पर प्लेस करना, इसके लिए बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी से हमें ये फ़ायदा होने जा रहा है इन फ्यूचर। नंबर 3, मेटावर्स। मेटावर्स को बेसिकली ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी भी कहा जाता है। इसमें ऐसी रियलिटी जिसको आप अपने माइंड में तो सोच सकते हैं लेकिन उस पर फिजिकल एक्सेस आपके लिए बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल स्पेस, आप स्पेस में जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको डिफरेंट रॉकेट, स्पेसशिप और उसके अलावा वहाँ पर रहने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पर प्रोग्रामर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पूरे के स्पेस को डिज़ाइन करके उसके आप मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए वहाँ पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ की दुनिया को देख सकते हैं। तो इस मेटावर्स से क्या होने वाला है कि हम ऐसी ऐसी जगहों पर एक्सेस करने वाले हैं जहाँ पर हमें फिज़िकल फॉर्म में उन जगहों पर पहुँचना बहुत ही दुश्वार है।